आज हम बात करेंगे अरब कल्चर के 6 सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के बारे में। फातमी काल की आर्थिक स्थिति। फातमी फातमी काल की आर्थिक स्थिति के बारे में जो है, किसी भी प्रदेश का उचित रूप से संचालन करने हेतु आर्थिक व्यवस्था का उचित प्रबंध करना अत्यंत अनिवार्य होता है। फातमियों के प्रारंभिक शासनकाल में आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करके कोषागार यानी कि बैतुल माल का निर्माण किया गया था और आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए उचित व्यवस्था करने में बुद्धिमानी से काम लिया, क्योंकि समस्त राजनीतिक व सामाजिक कार्य जैसे सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण तथा शिक्षा का विस्तार, स्वास्थ्य एवं रक्षा तथा अनेकों प्रकार के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए आर्थिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। इसलिए आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने व बनाए रखने के लिए इस्लाम धर्म में कुछ विशेष नीतियों को अपनाया और उन पर दृढ़ता से अमल किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप बिना किसी कठिनाई के धार्मिक पुण्य कमाने हेतु इस आर्थिक व्यवस्था का संचालन होने लगा। इस प्रकार करदाता भी कर अदा करके हर्षित होता था और राजकीय कार्य भी सुगमता से कार्यान्वित होते रहते थे। निम्नांकित नीतियों में बैतुल माल में जो धन इकट्ठा होता था उसमें ज़कात था, सदक़े से आता था, खिराज, जजिया, माल गनीमत, खुम्स आदि प्रकार से जो है वो ख़जाने में जो है धन एकत्र होता था। फातमी युग की जो आर्थिक स्थिति थी उसमें फातमी काल के खलीफा अन्य शासकों की भांति न थे, वरन बगदाद की भांति विशेष धर्मानुयायी थे। उनके राज प्रसाद यानी महल बहुमूल रत्न सौंदर्य से भरपूर थे। विद्वान लेखक इब्ने असीर का कथन है कि फातमी खलीफाओं का युग धन धान से परिपूर्ण तथा इनके राजकोष में ऐसी अद्वितीय बहुमूल वस्तुएं थीं जिनकी उपमा उस काल में अन्य स्थान पर दुर्लभ थी। इतिहासकार लेनपोल के अनुसार फातमी युग की कीमत उनके अनमोल खजाने तथा शान व शौकत व रहन सहन से आकी जा सकती है। वो लिखता है कि फातमियों के बड़े बड़े महल में 4000 कमरे, एक विशाल भवन सोने के रंग का था जिसमें सोने की जाली के पास सोने का सिंहासन था जहाँ पर खलीफा विराजमान होता था। खलीफा के चारों ओर सेवक और अमीर लोग विद्यमान रहते थे। जब खलीफा बैठता तो इसी जाली से अपने दरबारियों को देखता था। कसरे ज़मरुद में संगमरमर के खम्भे थे जो दीवाने ख़ास का काम जिसमें होता था। दीवाने ख़ास था जिसमें खलीफा जो था वो मीटिंग करता था ख़ास लोगों से। अब हम बात करते हैं खलीफा मुस्ताली के युग की आर्थिक स्थिति। खलीफा अल मुस्ताली के काल में वज़ीर अफजल बिन बदरुल जमाली, जो समस्त प्रकार से संपन्न था और हर वस्तु का मालिक था और शिक्षा प्रेमी था, इसने मरणोपरांत एक पुस्तकालय छोड़ा जिसमें 5 लाख पुस्तकें थीं। यह विद्वानों से प्रसन्न रहता था, उनकी हर प्रकार से सेवा करता था, उनके पास अपार धन था। सन 1007 ईस्वी में उसने अपने धन से एक शानदार महल का निर्माण करवाया। उसने बहुमूल्य फर्नीचर और सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं तथा उच्चतम प्रकार के औजार तथा बहुमूल्य वस्तुएं एक बड़ी मात्रा में थीं जो उसके विद्या प्रेमी तथा कला होने का परिचायक थी। बदरुल जमाली के शासन वज़ीर रहने के काल में खिराज टैक्स द्वारा प्राप्त होने वाली धनराशि 30,61,000 दिनार थी। खलीफा मुस्तनसिर के काल में कृषि योग्य भूमि 76,525 फिदान थी। इस संबंध में इतिहासकार बर्नार्ड लेविस का कथन है कि बदरुल जमाली के सौजन्यपूर्ण एवं कर्मठ क्रियाकलापों से मिस्र में शांति और सुरक्षा का वातावरण पैदा हुआ। वार्षिक कर द्वारा आर्थिक संपन्नता की स्थिति में यहाँ तक सुधार हुआ कि बताया जाता है कि कर द्वारा वार्षिक आय 20 लाख से 30 लाख दिनार हो गई थी। खलीफा अजीज़ के काल में आर्थिक उन्नति की अगर बात करें तो खलीफा अजीज़ को भवन निर्माण से अत्यधिक लगाव था। उसने कातुज़ ज़हब नाम का एक विशाल और सुंदर दीवान खाना निर्माण करवाया। उस समय उसकी उपेक्षा करने वाला अन्य भवन ऐसा न था।
जिस पर बहुमूल्य फर्श लगा हुआ था, जिसको बहुमूल्य कालीनों और रेशमी पर्दों द्वारा सुसज्जित किया गया था। उसमें कालीन, फर्श और रेशमी पर्दे एक ही रंग के थे और उसमें ही एक ही प्रकार के फूल बूटों द्वारा नक्काशी की गई थी। कातुस ज़हब के मध्य एक गद्देदार फर्श खलीफा के बैठने हेतु बनाया गया था, जिसके चारों ओर बहुमूल्य रेशमी पर्दे लटकते थे। शाही दरबार के समय जब खलीफा उस गद्दे पर बैठ जाता था तो ये पर्दे उठा दिए जाते थे। खलीफा मुस्तनसिर के काल में काहिरा में बड़े बड़े भवनों का निर्माण हुआ। जामे उमर बिन आस की मरम्मत करवाया गया तथा नए मिंबर व मीनारों का निर्माण करवाया गया। इस काल में बदरुल जमाली को वजारत में खिराज के रूप में 30,61,000 दीनार आमदनी हुई। अंतिम फातिमी खलीफा के काल का सजीव वर्णन स्टेन कोल ने अपनी पुस्तक सलाहुद्दीन में इस प्रकार अंकित करता है। एक बार एक दूत ने आदित्य के वजीर शावर के साथ शाही महल में प्रवेश किया। सर्वप्रथम वहाँ खड़े रिवाज के अनुसार रस्म अदा की। दरवाज़ों पर दरबान तलवारें लेकर खड़े थे जो सलामी देते थे। इस दरवाजे को पार करके एक सहन में पहुँचे जहाँ पर संगमरमर के खंभे थे और छत रंग बिरंगी कलाकृतियों से परिपूर्ण थी। भूमि पर स्वच्छ और मूल्यवान टाइल लगा था। कहीं कहीं संगमरमर के फव्वारे थे जिसके चारों ओर पक्षियों के झुंड दृष्टिगोचर होते थे। बहुत ही मोड़दार रास्तों से होते हुए दीवान खास तक पहुँचे। दीवान खास में सेवकों की एक बड़ी मात्रा एक ही रंग के बहुमूल्य वस्त्र धारण किए हुए थी। इसके पश्चात वजीर तलवार अलग रखकर आगे बढ़ा और झुककर आदरपूर्वक अभिवादन किया। इसके बाद सोने और मोतियों के ढेरों से लदी बड़े मूल्यवान पर्दे, चमचमाते पर्दे यकायक उठा दिए गए। उनके पीछे खलीफा का चंद्रमुख गोचर हुआ। खलीफा ने इतना बहुमूल्य वस्त्र धारण किया हुआ था कि वहाँ के उपस्थित सभी शासकों के मूल्यवान वस्त्र फीके दिखते थे।